लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, बीसीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी। आज हम लीडिंग क्वेश्चन के संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। लीडिंग क्वेश्चन के संबंध में धारा 141, धारा 142, धारा 143 में प्रावधान किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है। धारा 141 में लिखा हुआ है सूचक प्रश्न। लीडिंग क्वेश्चन कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है और पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या अब पाने की आशा रखता है, उसे सूचक प्रश्न कहा जाता है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सूचक प्रश्न का प्रावधान क्यों बनाया गया है। सूचक प्रश्न का उद्देश्य सिर्फ इतना है, सत्यवादिता परखना, सत्य को जांचना। सत्य को जानने के लिए सूचक प्रश्नों को पूछा जाता है। सूचक प्रश्न जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 में लीडिंग क्वेश्चन के संबंध में प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि कोई प्रश्न जो किसी उत्तर को सुझाता हो जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है। दो शब्द प्रयोग किया गया है, चाहे वह उसको पाना चाहता है या उसे पाने की क्या करता है, आशा करता है, उसे सूचक प्रश्न कहा जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति प्रश्न को पूछता है, प्रश्न में ही उत्तर रहता है, इसे सूचक प्रश्न कहा जाता है। जैसे किसी से पूछा जाए कि आप रमेश हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप धमतरी में रहते हैं, आप रायपुर में रहते हैं, आप कोरबा में रहते हैं, आप अंबिकापुर में रहते हैं, तो उसका प्रश्न हाँ या ना में होगा। इसी प्रकार उससे पूछा जा सकता है, क्या आप शासकीय सेवक हैं, आप क्या 10 साल से नौकरी को कर रहे हैं, या आप घटना स्थल पे उपस्थित थे, तो वह कह सकता है हाँ या ना। यानी उसके पास दो ही उत्तर होगा, हाँ या ना, तो इसे सूचक प्रश्न कहा जाएगा। सूचक प्रश्न का मुख्य उद्देश्य होता है सत्य को परखना, सत्य का पता लगाना। इस नाते सूचक प्रश्नों को पूछा जाता है। आप यहां देखेंगे, जैसे पूछा जाए कि क्या आप रायपुर में रहते हैं, तो इसमें प्रश्न में ही उत्तर है कि वह व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति रहेगा, वह कह सकता है हाँ या ना, तो इसको सूचक प्रश्न कहा जाता है। सूचक प्रश्न के संबंध में प्रावधान जैसा मैंने बताया 141 में दिया गया है लीडिंग क्वेश्चन। अब आइए देखिए कि धारा 142 में कहा गया है उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए, when they must not be asked, कब उन्हें जो है नहीं पूछना चाहिए। तो कहा गया है धारा 142 के अनुसार कि सूचक प्रश्नों को मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, यानी कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। लेकिन यदि विरोधी पक्षकार ऑब्जेक्शन करे, विरोधी पक्षकार ऑब्जेक्शन करे, आपत्ति करे, तो न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में भी सूचक प्रश्नों को पूछा जा सकेगा। लेकिन उसके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब वह परिचयात्मक हो, इंट्रोडक्टरी हो, दूसरा निर्विवाद हो, अनडिस्प्यूटेड हो, तीसरा जो पहले से पर्याप्त रूप से साबित हो। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि धारा 142 के अनुसार सूचक प्रश्नों को मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यदि एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है, विरोध कर रही है, तो वहां यदि न्यायालय ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर रही है और न्यायालय जो है अलाउ कर रहा है, अनुमति प्रदान कर रहा है, तो वहां सूचक प्रश्नों को पूछा जा सकेगा। यानी कि न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्नों को पूछा जा सकेगा। उसका कंडीशन 3 है। पहला कंडीशन है कि वह परिचयात्मक हो, दूसरा निर्विवाद हो, तीसरा जो पहले से पर्याप्त रूप से साबित हो।
यहाँ आपको बताना चाहेंगे जो तीसरा पॉइंट है, यदि न्यायालय को प्रतीत होता है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह पहले से पर्याप्त रूप से प्रूव्ड है, तो धारा 142 के पैरा 2 के अनुसार सूचक प्रश्नों को मुख्य परीक्षा पुनः परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि परिचयात्मक, यदि कोई व्यक्ति गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित है, वहां एक व्यक्ति परिचय के लिए खड़ा है, तो वहां यदि जो है प्रश्नों को पूछा जा रहा है कि आप वही व्यक्ति हैं, यानी कि उसको जांच, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, जो सामने साक्षी के साथ जो दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां यदि उससे पूछा जाए कि क्या आप इनको पहचानते हैं, क्या यह घटनास्थल पर उपस्थित हैं, तो ऐसे प्रश्नों को, यानी कि परिचय प्राप्त करने के लिए, जहां परिचय प्राप्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी के लिए पूछना है, उसे उस कंडीशन में भी सूचक प्रश्नों को पूछा जा सकेगा। फिर आपको बता दें कि यदि यह जो है अनडिस्प्यूटेड हो, यानी कि विवादित नहीं हो, तभी सूचक प्रश्नों को पूछा जा सकेगा। फिर मैंने बताया यदि न्यायालय समझता है, विश्वास करता है कि यह पर्याप्त रूप से प्रूव्ड हो, तो धारा 142 पैरा 2 के अनुसार सूचक प्रश्नों को पूछा जा सकेगा। अब आइए धारा 143 को देखते हैं। धारा 143 में लिखा हुआ है उन्हें कब पूछा जा सकेगा, तो धारा 143 के अनुसार व्हेन दे में बी आस्क्ड, तो इसमें लिखा हुआ है प्रति परीक्षा में। सूचक प्रश्नों को कब पूछा जाएगा? प्रति परीक्षा में, यानी कि प्रति परीक्षा में जब न्यायालय सत्य को परखने के लिए कोई कार्रवाई कर रहा है, गवाहों से प्रश्न को पूछ रहा है, या गवाहों से प्रश्न को पूछा जा रहा है कोर्ट में जो खड़ा हुआ गवाह है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जिससे सत्यता का पता लगाया जा सके, जीरा हो रहा है, तो वहां प्रति परीक्षा में भी लीडर क्वेश्चन को पूछा जा सकेगा। तो यह मैंने आपको जानकारी प्रदान किया धारा 141 सूचक प्रश्न, धारा 142 में उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए, धारा 143 में उन्हें कब पूछा जा सकेगा। तो यह जानकारी मैंने आपको प्रदान किया। यह जानकारी आप जो है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में शेयर करिए, जो ला के विद्यार्थी हैं या ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी या पीएससी, एडीपीओ, जुडिशरी की तैयारी या सीबीआई, विजिलेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक यह जानकारी पहुंच सके और वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ज्यादा से ज्यादा यदि आपको लगता है कि यह बहुत सही वीडियो है, बहुत अच्छा है, आप इससे संतुष्ट हैं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।